हत्या के साजिश का आरोप लग रहा है, क्या कहिएगा? साजिश का आरोप और मारपीट का आरोप तो वो 1 साल पूर्व से लगा रहा है। वो बहुत बड़ा बनावटी लड़का है, हमेशा बनाकर बात को और हमेशा बात को बनाकर मार्केट में पसारने का कोशिश करता है। लेकिन हम क्या है नहीं है, समाज है, वो समाज में जो बोला है कि हमारा आज हत्या हो जाता, हमारी अपहरण हो जाती, तो वहाँ भी तो हमारे समाज के लोग थे। वहाँ पे भी हमारे सरैया थाना के स्टाफ लोग गए हुए थे, पुलिस लोग गए हुई थी, वहाँ भी पूछताछ किए हैं उन लोगों से तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये समझ में नहीं आता है कि हमसे इसको विरोध क्या चीज़ का है। हमने पूर्व में बैठक भी करवाया तो ये बैठक में आया नहीं, बैठक में भाग गया। और ये दिन भर ठीक रहता है, शाम को जब पी लेता है तो पी के किसी के भोज भात में कहीं भी कुछ अंड संड बोलना है, अपशब्द बोलना है। अब जब अपशब्द बोलिएगा तो किसी को भी आवेश आएगा, आवेश आने के बाद तू मैं होगा ही। लेकिन आज हमसे ऐसा कुछ लड़ाई वगैरह कुछ नहीं था। अगर ठीक है तुम्हारा अपहरण हो गया था, तुम्हारा हत्या हो गया था, तो तुम फिर मीडिया वाले के सामने बोला कैसे? बोला गया कि लाठी डंडे और हथियार सब लोग लेकर आए हुए थे। तो वहाँ पे लोग हैं, चलिए लोग से पूछिए, मिलिए। लाठी डंडा मेरे पास था कि हथियार था? हम तो मॉर्निंग वॉक करने सुबह निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे। और ये इसका देखना है, जब भी सामने ये देखता है तो अपना देह हाथ सीधा करने लगता है, ऐठने लगता है, माने आवेश में कि एकदम झगड़ा के मूड में रहता है। अगर हम उसी तरह के व्यक्ति होते, असामाजिक तत्व के ही लोग होते, तो आज हमें समाज कैसे चुनता? आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है आज। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग से भी आप जाके मिल सकते हैं और लोगों से बातचीत कर सकते हैं। लाठी डंडा था कि हथियार था, क्या चीज़ था, वो सब लोग खुद आपको बता देंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। उनके द्वारा बोला गया है कि हमारे ऊपर फिक्सर सटा दिया गया था, अपहरण करने का प्रयास किया गया। अच्छा बताइए कि कोई मॉर्निंग वॉक करने जाएगा तो सिक्सर या पिस्टल लेके जाएगा? आप मेरा बैकग्राउंड थाना में लेके देखिए, मेरा बैकग्राउंड समाज के अंदर में जाके देखिए। आज तक हम लोग किसी चींटी को नहीं मारे और सिक्सर या पिस्टल कहाँ से लाएंगे? ये बनावटी लड़का है। ये इतना झूठ बोलता है कि किसी एक पार्टी में भी था, उस पार्टी से इसको निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, वहाँ से इसको धक्का मार के बेलगा दिया गया है। ये इतना झूठा है, ताड़ी पीने वाला लड़का है, दिन भर ताड़ी पीता है, झमोरना पीता है और घूमते रहता है, यही झूठ मूठ का बयान करता है। क्या कुछ सुबह में विवाद हुआ? सुबह में कुछ विवाद नहीं हुआ। सुबह में हम तो आ रहे थे, उसे वो सुरेश कुमार जो है वो पूछा है कि बताइए कि आप हम पर केस किए हैं, पश्चिमी न्यायालय में जो केस किए हैं, और 1 लाख रुपया नगद और सोना के चैन हम आपका छीन लिए, बताइए कि कहाँ छीन लिए हैं। इसी बात पर वो दोनों में बातचीत हुई है और उसमें हम लोग या उनके गार्जियन का कोई छेड़छाड़ नहीं था। लेकिन वो हमें भी घसीट रहा है और उनके गार्जियन को भी घसीट रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपको बदनाम करने हाँ, का। बदनाम वो क्या करेगा? जिसका खुद शीशा का घर हो, दूसरे पर पत्थर चलाना प्रयास कर रहा है तो कहाँ से होगा? वो अपना बैकग्राउंड देखे ना, क्या है नहीं है उसे। अगर मेरा उतना ही खराब रहता तो आज पार्षद नहीं होते। है अगर दम तो तुम पार्षद बन के दिखा, बढ़िया बात। उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी संपत्ति की जांच की जाए, दोनों आदमी की संपत्ति की जांच की जाए, क्योंकि वो तो खुद रोड पर रहने वाला व्यक्ति है, तो दूसरे को संपत्ति देख के तो जलन होगा ही। क्योंकि पड़ोसी है ना, मेरा पड़ोसी है, तो पड़ोसी के संपत्ति से पड़ोसी का तो जलन होता ही है। और मेरा पैतृक संपत्ति, मेरा पूर्वज जो छोड़ के गए हुए हैं, उस संपत्ति में तुम्हारे जैसा कितना मजदूर और बंधु हमारे संपत्ति में खटते हैं। और संपत्ति का क्या जांच कराया जाए? कुछ है नहीं, ना मेरे घर में सर्विस है, ना कुछ है। हम लोग मेहनत से कमाए हुए हैं, हमारा पूर्वज मेहनत से ज़मीन अर्जे हुए, इसमें संपत्ति का क्या जांच कराए? अगर संपत्ति की जांच कराने की बात हो रही है तो बैकग्राउंड देखा जाए कि क्या है, हम क्रिमिनल है कि मेरे ऊपर 2-4 गो ऐसा छिनतई उनतई का केस लदा हुआ है कि हम इकट्ठा कर लिए हैं, क्या कर लिए हैं? संपत्ति का जांच कराए। साला जो निकम्मा होता है ना, जो कुछ कमाने खटाने वाला समाज में जो नहीं रहता है, वो संपत्ति वाले लोगों का या जो भी थोड़ा अच्छा खासा होता है उससे उसको जलन होता है। वही बात है, संपत्ति का जांच कराए, क्या दिक्कत है? संपत्ति का जब भी जांच कराना है कराए।
तुम्हें हैसियत है तो जांच करवाओ तुम। इसको लेकर आप लोग थाने में भी आवेदन देंगे? हाँ, थाने में आवेदन देंगे। इस बार थाने में हम थाने में आवेदन पूर्व में उसके प्रति दिए हुए थे, लेकिन हम देखें कि एक हम पार्षद हैं, क्या जाए केस फौजदारी करने, तो हम स्टॉप कर दिए थे। आवेदन दे के भी हम बंद कर दिए कि ना, हमको केस फौजदारी नहीं करना है, समझे ना। 2024 में दिए थे, 17/7/2024 को भी मेरे साथ ये घटना किया था। जब हम सरैया से बाजार करके शाम को जा रहे थे, तो ये पूरा पिए हुए और भूत था एकदम। इसके साथ एक टुनटुन शाह या टुनटुन राय नाम का एक व्यक्ति है उफरौल का, वो भी था, वो प्रत्यक्ष है वो व्यक्ति। तो ये दोनों बात कर रहा था। जब हमको देखा बाइक से आते हुए, तो वो बाइक जब हटा रहा था, तो उस व्यक्ति को ये बोला कि आप बाइक क्यों हटा रहे हैं, जिस माधर चौथ को जिस माह जाना होगा जाएगा, आप काहे बाइक हटा। उसी समय उससे हमको तू मैं हुआ था, तू मैं हो गया। लेकिन हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लिए, और ये आजकल SUCI छोड़ के और कोर्ट में किसी एडवोकेट के मुंशीगिरी करता है, तो हमारे ऊपर मुकदमा किया है। छिनतई का क्या क्या लगाया है, हमें तो उतना जानकारी भी नहीं है, हम भी वकील से समझेंगे तो बता पाएंगे। और लगाया है तो ठीक है, लगाया है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको किस चीज़ का जलन है। जब हम बैठक करवाएं, तो बैठक करवाएं तो तू काहे भागा, बैठक में आना चाहिए। अगर हमें कमी होगा तो समाज भी तो हमें दंडित देगा। क्या मांग करते हैं वरीय पुलिस? मांग हम वरीय पुलिस पदाधिकारी से यही मांग करते हैं कि अगर हम में कमी है तो हमें अरेस्ट किया जाए, और नहीं तो ये जो झमोरना और तारी पी के जिधर तिधर अपशब्द बोलता है, अगर हमसे पूछा जाए, अगर पुलिस पदाधिकारी पूछेंगे तो हम 10 ऐसा साक्ष्य है जो जीवित साक्ष्य खड़ा कर देंगे कि उन लोगों के मुंह पर और उन लोगों के सामने ये गाली भी देता है। और दूसरा कोई ये नहीं है, ये गाली देता है, इसका शाम का शाम यही काम है, तारी पी लेना है, झमुरना पी लेना है, अंड संड बोलना है, बस यही। इसको अरेस्ट, मेरा विनोद राय नाम हुआ, वार्ड पार्षद 9, सरैया नगर पंचायत।